जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह ग के अंतर्गत पे 2023 के लिए 11 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा है, जिसका पिन कोड नंबर है 249404 है। वेबसाइट की बात करें तो psc.uk.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो जो विज्ञापन संख्या है A-1 है, ऑब्लिक हो गया, DR ऑब्लिक हो गया, H-3 हो गया, ऑब्लिक हो गया 2023-24 के लिए प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह ग के अंतर्गत पे परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। देखिए, विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है, विज्ञापन अपडेट किया गया है, रिक्रूटमेंट आप लोग के लिए अपडेट कर दिया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 28 जून 2023 को। आप इसका लास्ट फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 18 जुलाई 2023। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है, 18 जुलाई 2023 के रात के 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर साइट की बात करें तो psc.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। टोटल अगर पोस्टों की बात करें तो 11 पोस्टें इसके अंतर्गत पर हैं। ठीक है, देखिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही मैं बात करूंगा। बहुत लंबी पीडीएफ है, लगभग 50 पेज समथिंग के एवरेज के आसपास में 45-50 का। इतना कोई जानने के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। देखिए, पद नाम की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक हो गया, कुल पदों की संख्या 11 होगी। वेतनमान की बात करें तो 25,000 से सैलरी स्टार्ट होगा, 81,000 तक लेवल 4 के हिसाब से। पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना की बात करें तो स्थायी हो गया, राजपत्रित हो गया, समूह ग के अंतर्गत पे एक्सेट्रा आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि विज्ञान हो गया, फॉरेंसिक साइंस में से किसी एक विषय के साथ कम से कम 50% अंकों में BSc डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, यदि आपके पास में नेशनल कैडेट कोर NCC का B अथवा C प्रमाण पत्र आपके पास में उपलब्ध है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आपके पास में केवल BSc का क्वालिफिकेशन है, जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बात करी गई है, अगर उसके बाद में अगर आपके पास में कोई प्रादेशिक, मतलब जैसे आपने सेना में 2 वर्ष का जॉब नहीं किया है, NCC BC का प्रमाण पत्र नहीं है, यदि कोई स्टूडेंट आपके साथ में एस्पिरेंट प्रिपरेशन करने वाला, उसका सिलेक्शन आपके बेस में हो जाता है, अगर उसके पास में इसमें से वरीयता है तो उसको आगे लिया जाएगा, आपको पीछे कर दिया जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अगर एज लिमिट की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 42 ईयर्स होनी चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, अगर बात करें तो टोटल 11 पोस्टों के अंतर्गत पे प्रयोगशाला सहायक हो गया, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत पे सामान्य कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्टें नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट, टोटल 11 पोस्टें होगी। अब इसके अंतर्गत पे फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन की बात करें तो सामान्य कैटेगरी पर 2 पोस्टें रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति पर कोई नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग पर कोई नहीं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर भी कोई नहीं। टोटल 3 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व है। दिव्यांग के अंतर्गत पर भी कोई पोस्टें नहीं है, भूतपूर्व सैनिक पर भी नहीं है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनके आश्रित बेस के लिए भी कोई नहीं है, और फैनानाथ के लिए भी कोई पोस्टें यहाँ पर नहीं है। ये चीज़ भी आपने देख लिया होगा रिजर्व बेस के अंतर्गत में। अब देखते हैं, अगर आयु गणना की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होंगे कि हमारा मिनिमम एज इतना, पहले बात करी गई थी अभी की मिनिमम एज लिमिट क्या कहा गया था कि 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए, तो किस डेट वाली बेस कही गई है। तो देखिए, आपके लिए एज का जो है आयु गणना का निश्चायक जो तिथि कह रहा है, तो आपका क्या किया जाएगा, उपरोक्त पदों हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो भी चीज़ है दिनांक 30 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020 है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और चीज़ पढ़ लेना। यहाँ पर अगर बात करें तो छूट की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर छूट दी जाएगी। जो भी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा पूरा वीडियो के अंतर्गत पे, कहाँ पर क्या चीज़ है, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी छूट दी जाती है, जो रिजर्वेशन बेस है वो चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा आप लोगों के लिए इंक्लूड हो जाएगा। और बात करते हैं अनिवार्य वांछनीय अर्हता की बात करें तो ये चीज़ भी हमने बात कर दी थी आप लोगों के लिए। और राष्ट्रीयता की बात करें तो वही होना चाहिए कि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमेशा आप पढ़ते आते हो कि वो भारत का नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी एक्सेट्रा हो, भारतीय मूल का हो, अलग अलग देशों से लिए जाते हैं। ये चीज़ आपने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। फिर उसके बाद में वैवाहिक परिस्थिति की बात करें, 2 शादी नहीं होने चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है, कभी भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शारीरिक योग्यता की बात करें तो इसमें कोई उतना चीज़ बांटा नहीं होगा, नॉर्मल ही होगा। ठीक है,
ऑनलाइन आवेदन की जो प्रोसेसिंग है कैसे आप कर सकते हैं वो मैंने बता दिया है यहाँ पर। और फीस पेमेंट की बात करें तो शासनादेश की संख्या जो भी है इसके अंतर्गत में 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 14/10/2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है। आपको कोई फॉर्म फीस पे नहीं करना है। अगर बात करें तो अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि विज्ञापित पदों हेतु 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट के अंतर्गत पे 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, जिसके लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे। और इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रोविजन किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 120 मिनट के अंतर्गत पर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और माइनस मार्किंग इसके अंतर्गत पर आप लोग के लिए किया जाएगा। और चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। और चीज़ क्या चीज़ होता है, जैसे कैलकुलेटर एटसेट्रा जो भी ये चीज़ करें ना कि गैजेट वैजेट कोई चीज़ें आपको प्रयोग में नहीं लेनी है। और क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, ये बहुत चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इतना पढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा। मेरा टारगेट रहता है हमेशा मैं सॉल्टी रूप से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ और आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। देखिए अगर बात करें तो प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर चयन हेतु योजना लिखित परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन हो गया तथा विषय परक जानकारी होगी। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के लिए 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विषय परक जानकारी के लिए 75 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। अधिकतम अंक हो गया 25 क्वेश्चनों के लिए 25। जैसे मैंने पहले कहा कि पर क्वेश्चन पर 1 मार्क्स का है। 2 आवर्स के अंतर्गत पर 2 घंटे के अंतर्गत पर 120 मिनट के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करनी है। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, नोट भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ हो गया। सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जो है सभी के लिए आवश्यक होगा। और जो सेकंड वाला पार्ट है विषय परक जो जानकारी है, तो उसमें क्या है 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सब्जेक्ट है। सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन नॉर्मल हो गया 25 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट जो बेस कहा गया यहाँ सब्जेक्ट के लिए, तो उस सब्जेक्ट बेस में 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार उल्लिखित विषयों यथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि विज्ञान हो गया, फॉरेंसिक साइंस में से किसी एक विषय का चयन लिखित परीक्षा हेतु कर सकते हैं। फिर उसी हिसाब से आपको 75 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट का पूछा जाएगा और माइनस मार्किंग में 1/4 मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। एक बार बात कर लेते हैं सॉल्टी रूप से अगर सिलेबस की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर चयन हेतु पाठ्यक्रम की बात करें तो पहला जो मैंने पेपर बता दिया उन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। जैसे 25 क्वेश्चन जो जीएस का है, तो जीएस कैसे इंक्लूड करेगा, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी होगी। और दूसरा टॉपिक है यहाँ पे भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 3rd नंबर का है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, समसामयिक घटना, उत्तराखंड का इतिहास हो गया। और 7 नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड संस्कृति। 8वां हो गया उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी। और 9 नंबर का टॉपिक हो गया उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। 10वें नंबर का हो गया सामान्य बुद्धि हो गया, रीजनिंग हो गया। अगर बात करें तो जो पहले 25 क्वेश्चन आपका जीएस बेस का पूछना है तो उसमें सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिकों में से 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। मतलब है कि पर टॉपिक से 3 या 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। 10 दूना 20 हो गया, 10 दूना 30 हो गया, तो लगभग आप एवरेज मान के चलो कि पर टॉपिक ऐसे करके लगभग मैं देखता हूँ कि बहुत सारे एग्जामों में मतलब पर टॉपिक ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करता है। अगर किसी में 2 पूछ देगा तो किसी टॉपिक में 3 क्वेश्चन पूछ देगा, तो ऐसे एवरेज बनाते हुए चलता है, ठीक है एग्जामिनर। ये चीज़ जीएस का तो आपने समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे दूसरा जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस है, तो उसके लिए अंतर्गत पे जैसे सबसे पहले बात करें तो आपको फिजिक्स बेस के अंतर्गत पे, भौतिकी के अंतर्गत पे 75 नंबर का जो पूछा जाना है तो क्या है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है कि सदिश कैपलर हो गया कि ग्रहीय गति नियम हो गया, और रेखीय एवं कोणीय संवेग हो गया, जड़त्व आघूर्ण हो गया, प्रत्यास्थता नियतांकों की मूल धारणा एवं उनके आपसी संबंध हो गए, श्यानता एवं पृष्ठ तनाव हो गया। और दूसरे नंबर का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव हो गया, चुंबकीय पदार्थ हो गया, स्व एवं अन्योन्य प्रेरक हो गया, व्यक्तिकरण हो गया, पॉइंटिंग सदिश हो गया। 3rd नंबर की बात करें तो उष्मागतिकी के नियम हो गया, ऊर्जा के समान विभाजन नियम हो गया। 4th नंबर की बात करें तो व्यक्तिकरण, विवर्तन और ध्रुवण हो गया। 5 नंबर की बात करें तो क्रिस्टल संरचना, अर्धचालक हो गया। 6 नंबर की बात करें इंसेम्बल और लॉरेंज रूपांतरण, ठीक है। लॉरेंज आप पढ़ते होंगे उस टाइम पे फिजिक्स के अंतर्गत पे। 7 नंबर की बात करें तो नेटवर्क प्रमेय हो गया, दोलित्र एवं क्या हो गया, प्रवर्धक हो गया, ठीक है। 8वें नंबर की बात करें तो परमाणु सदिश मॉडल हो गया, एलएस हो गया, जे कपलिंग हो गया, जीवन प्रभाव हो गया, लेजर एवं मेजर फ्रैंक कंडन सिद्धांत हो गया, नाभिकीय संरचना होगी। 9 नंबर की बात करें तो अंक पद्धति एवं उनका रूपांतरण, बुलियन का बीजगणितीय, डिमॉर्गन प्रमेय हो गया, और लॉजिक गेट इसके अंतर्गत पे लगभग फिजिक्स के अंतर्गत पे 9 टॉपिक है इंक्लूड किया गया है, ठीक है।
अगर बात करें तो पर टॉपिक के अंतर्गत पे आपको 8 या 9 क्वेश्चन पूछने को दिखाई देगा, 7, 8, 9, किसी में से 6 भी पूछ सकता है, किसी में से 7, किसी में से 8, किसी में से 9, ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। 9 टॉपिक आपको इसके अंतर्गत पे दी गई है। अब देखिए केमिस्ट्री के अंतर्गत की बात करें तो रसायन के अंतर्गत पे जो टॉपिक हैं क्या क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, हाइजेनबर्ग हो गया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। परमाणु कक्षाएं होगी, क्वांटम संख्याएं हो गया, एसपीडीएफ कक्षाओं के लिए अलग अलग, एसपीडी संकरण, बहुत चीज़ आप केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते थे, आपने 11th 12th केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो वही टॉपिक आगे डीपली होती हैं। एसपीडीएफ कक्षाओं का आकार हो गया, आवर्त सारणी के सामान्य सिद्धांत हो गया, बीएसईपीआर सिद्धांत हो गया, विभिन्न प्रकार के संकरण और सरल अकार्बनिक अणुओं का आकार हो गया, तरल पदार्थों की संरचना और गुण हो गया, क्रिस्टलोग्राफी का नियम हो गया, और समावयवता की अवधारणा होगी, और समावयवता के प्रकार हो गया, कार्बनिक प्रतियोगिताओं के प्रकार हो गया, प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती हो गया, एल्केन्स हो गया, और साइक्लो एल्केन्स हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वेंडरवॉल बल हो गया, नोबल गैसों की रसायन विज्ञान होगी, गतिकी हो गया, वैद्युत रसायन हो गया, एरिन्स और सुगंधितता, और एल्कीन्स हो गया, एल्काइंस हो गया, और डाइन्स, SN1 हो गया, और SN2 की प्रतिक्रियाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड संकरण श्रृंखला के तत्वों का रसायन विज्ञान हो गया, उष्मागतिकी होगी, वितरण नियम हो गया, फिनोल हो गया, अल्कोहल और कार्बो जिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोजिलिक एसिड हो गया, सॉरी थोड़ा सा हिंदी में होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पढ़ने में। एसिड बनाने की विधि और गुण हो गया, IR हो गया, UV हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, 1 हो गया, HNMR हो गया, और स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, कार्बोहाइड्रेट और इंडोल हो गया, और क्विनोलिन हो गया, आइसो क्विनोलिन हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में आइसो क्विनोलिन बनाने की जो विधि है और अभिक्रिया होगी, स्क्रैप संश्लेषण हो गया, जोड़ या श्रृंखला विकास, बहु विकल्पीकरण हो गया, एलाई हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम और Hg हो गया, के एल्काइल बनाने की जो विधि गुण है और गुण और बंधता होगी, और इसके अंतर्गत पे जिगलर नाटा बहुलीकरण हो गया, और बिनाइल बहुलक हो गया, और अमीनो एसिड और प्रोटीन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो गया। केमिस्ट्री के 75 क्वेश्चन इससे पूछेगा। अब प्राणी विज्ञान के अंतर्गत की बात करें तो पहला टॉपिक है जंतु वर्गीकरण का आधार, प्रोटोजोआ में पोषण एवं प्रजनन हो गया। दूसरे नंबर की बात करें तो प्रोटोजोआ जनित रोग, हेल्मिंथिस प्राणियों में परजीवी अनुकूलन, कीटों का प्राणी शास्त्रीय महत्व। थर्ड नंबर की बात करें तो जीव द्रव्य झिलझिली की संरचना एवं कार्य हो गया, कैंसर जनकों का तंत्र हो गया, सुकेंद्र की गुणसूत्रों की रासायनिक संरचना, आनुवांशिकी कूट गुणसूत्र हो गया, विपथन के प्रकार हो गया। फोर्थ नंबर की बात करें तो PCR का सिद्धांत और अनुप्रयोग, विभिन्न प्रकार के वैद्युतकरण संचलन, स्कैनिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसके बाद में माइक्रोस्कोपी अनुप्रयोग हो गया। 5 नंबर की बात करें द्विपद और त्रिपद नामकरण हो गया, जीवाश्मों का निर्माण, सांप का विष एवं प्रतिविष, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, शिकार और परजीवीवाद। 6 नंबर की बात करें तो भारत में अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, जलवायु परिवर्तन के कारण पानी में घुलित ऑक्सीजन और pH का निर्धारण, ठीक है। प्राथमिक आयोजक अवधारणाएं, कीट और कीट प्रबंधन, कीट और पारगण सेवाएं। 7 नंबर की बात करें तो पशु विषय के प्रकार, रक्त की जहरीली प्रतिक्रिया, अग्नाशय का ऊतक विज्ञान हो गया, थायराइड हो गया, ग्रंथि और इसके कार्य, जीवाणुओं का संवर्धन एवं अभिरंजन, रक्तस्राव और थक्के के समय का निर्धारण। देखिए टोटल 7 टॉपिक है, 75 क्वेश्चन पूछने हैं। लगभग ये मान के चलिए कि पर टॉपिक से आपको 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11, 12 ऐसे क्वेश्चन है पूछ सकता है, ठीक है ना। लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा इंक्लूड करेगा और इससे कम कुछ कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, इतने वाले कम है, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन है पर टॉपिक के हिसाब से आपको पूछेगा यहाँ पे। जूलॉजी बेस में आपने समझ दिया होगा, ठीक है। अब बात करें तो बॉटनी हो गया, वनस्पति विज्ञान जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत पर 8 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक हो गया शैवाल और कवकों का वर्गीकरण एवं आर्थिक महत्व तथा इनके विभिन्न समूहों में संरचना का जनन, प्रमुख पादक बीमारियां, लाइकेन की संरचना, प्रकार का जनन। दूसरा टॉपिक है जीवाणु एवं विषाणुओं का वर्गीकरण, संरचना एवं जनन हो गया, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व हो गया। 3 नंबर की बात करें तो ब्रायोफाइटस हो गया, टेडोफाइटस हो गया, और एवं हो गया जिम्नोस्पर्म से हो गया का वर्गीकरण जो करना होता है, तथा इनके विभिन्न समूहों के संरचना एवं जनन हो गया, जिम्नोस्पर्म्स का आर्थिक महत्व हो गया। 4th नंबर की बात करें तो वेंथम एवं हुक द्वारा प्रतिपादित पुष्पी पादपों का वर्गीकरण हो गया, पादप नामकरण हो गया, पुष्पी पादपों के मुख्य कुलों के प्रमुख गुण एवं आर्थिक महत्व हो गया। 5 नंबर की बात करें तो सीरियल्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, तेल हो गया, फल हो गया, काष्ठ
काष्ठ एवं औषधि पौधे हो गया। 6 नंबर की बात करें तो मेरिस्टमस हो गया, द्वितीयक वृद्धि होगी। और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो गया, और मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गया, भ्रूण हो गया, भ्रूण पोषण हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, श्वसन और पादप वृद्धि नियामक हो गया। और 7 नंबर की बात करें तो कोशिका हो गया, डीएनए एवं आरएनए की संरचना, कोशिका विभाजन, वंशागति के नियमन, जैव प्रौद्योगिकी का परिचय हो गया। 8वें नंबर की बात करें तो परितंत्र एवं इसके प्रकार, संरचना एवं क्रियाशीलता, समष्टि होगी, समुदाय हो गया, प्रदूषण हो गया, वैश्विक वैश्विक उष्णता होगी, और जैव विविधता हो गया। ठीक है, बॉटनी बेस के अंतर्गत पर 8 टॉपिक है। कम से कम ये मान के चले कि पर टॉपिक आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने क्वेश्चन है पर टॉपिक से इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, 5 से नीचे तो नहीं करेगा, 10 से ऊपर भी नहीं करेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड करेगा। ठीक है, कितने से बॉटनी वाले क्वेश्चनों में। अब बात करें तो विधि विज्ञान के अंतर्गत की बात करें तो इसके अंतर्गत पर अनेक अनेक भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें तो विधि विज्ञान के अंतर्गत पे विधि विज्ञान हो गया, परिभाषा होगी, इतिहास का विकास हो गया, कार्य क्षेत्र विधि विज्ञान में नैतिकता, न्यायालय हो गया, प्रकार हो गया, और उसके बाद में अधिकार एवं क्षेत्राधिकार, न्यायालय के साक्ष्यों की स्वीकार्यता, विशेषज्ञों की परिभाषा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में विशेषज्ञों एवं उनके प्रतिवेदन संबंधी प्रावधान, विशेषज्ञों की गवाही संबंधी न्यायालयिक प्रक्रियाएं, संगठन हो गया, केंद्रीय एवं राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एवं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो हो गया। और फिजिक्स भौतिक साक्ष्य की बात करें तो प्रकृति हो गया, प्रकार हो गया, खोज पद्धतियाँ होगी, भौतिक साक्ष्य एवं सूक्ष्म साक्ष्यों का संग्रह हो गया, परिरक्षक, पैकिंग एवं विधि विज्ञानी परीक्षण के लिए भेजना, परिरक्षा श्रृंखला होगी, घटना स्थल हो गया, प्रकृति प्रकार, घटना स्थल का परिरक्षण और आपराधिक अन्वेषण, प्राकृतिक मृत्यु, आपराधिक बल प्रयोग, लैंगिक अपराध, वाहन दुर्घटना, फोटोग्राफी, प्रकार और महत्व, आपराधिक अन्वेषण एवं भौतिक साक्ष्यों के परीक्षण में उपयोग। अंगुली चिन्ह की बात करें तो इतिहास हो गया, विशेषताएं होगी, प्रकार हो गया, वर्गीकरण हो गया, परिरक्षण हो गया, विकास, उत्पादन एवं तुलना होगी, चांस प्रिंट हो गया, अंगुली चिन्हों का कंप्यूटरीकरण, और इसके अंदर AFIS हो गया। ठीक है, पद चिन्ह की बात करें तो पद चिन्ह हो गया, जूता चिन्ह हो गया, टायर हो गया, टायर चिन्ह हो गया, इनका परीक्षण एवं संचकन और तुलना होगी, और फिसलन चिन्ह हो गया। ठीक है ना, गेट पैटर्न हो गया। और सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो पोलराइजिंग हो गया, तुलनात्मक हो गया, स्टीरियोस्कोपिंग हो गया, फ्लोरिसेंस हो गया, एवं क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, रक्त धब्बों की संसूचन एवं पहचान करना। और टॉपिक है इसके अंतर्गत पे प्रजाति के उद्गम का निर्धारण करना, ब्लड ग्रुप पद्धतियाँ होगी, रक्त धब्बों से ब्लड ग्रुपों के निर्धारण की तकनीकें, वीर्य एवं अन्य शारीरिक द्रव्यों की पहचान एवं उनकी ब्लड ग्रुपिंग करना, लाल रक्त कोशिकाओं के एंजाइम हो गए, और विधि विज्ञान महत्व के सीरम प्रोटीन हो गया, और विवादग्रस्त पितृत्व एवं मातृत्व। और उसके बाद की बात करें तो बाल एवं रेशे की बात करें तो प्रकृति जो इसकी इस प्रकार, संरचना एवं परीक्षण हो गया, पराग एवं डाइटम हो गया, विधि विज्ञान में इनका उपयोग हो गया, धूल एवं मिट्टी होगी, प्रकृति प्रकार, विधि विज्ञानी परीक्षण, पेंट लेकर एवं वर्निश हो गया, प्रकृति होगी, संगठन एवं विधि विज्ञानी परीक्षण हो गया, कांच हो गया, संगठन प्रकार, विभंजन परीक्षण हो गया। और आग्नेयास्त्र की बात करें तो इसका प्रकार, वर्गीकरण, गोला बारूद एवं इनकी संरचना एवं संगठन हो गया, आग्नेयास्त्रों हो गया, गोला बारूद हो गया, प्रक्षिप्तो हो गया, गोली, छड़ों और स्लंग आदि, कारतूस, कवच का विधि विज्ञानी परीक्षण हो गया, गन शॉट अवशेष परीक्षण हो गया, आग एवं आगजनी संबंधी टॉपिक हो गया, पेट्रोलियम उत्पादों एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों का विश्लेषण करना, विस्फोट हो गया, परिभाषा, प्रकार, विश्लेषण, विस्फोटक एवं आगजनी के मामलों में अन्वेषण, बम हो गया, देसी बम, इम्प्रोवाइज्म, एक्सप्लोसिव डिवाइस हो गया जिसको IED कहा जाता है, का परीक्षण हो गया। ठीक है, फिर दस्तावेज की बात करें तो परिभाषा, प्रकार, दस्तावेजों का प्रारंभिक परीक्षण, दस्तावेजों में विलेखन, विलोपन एवं संकलन द्वारा परिवर्तनों का परीक्षण करना, हस्तलेखन हो गया, हस्तलिपि की वर्ग एवं व्यक्तिगत विशेषताएं, हस्तलेखन को प्रभावित करने वाले कारक, तुलना हेतु प्रमाणिक नमूने, हस्तलिखित लेखों की तुलना। फॉरेंसिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत में परिचय हो गया, घटनाओं के प्रकार जिसमें रासायनिक विश्लेषण आवश्यक, प्राथमिक परीक्षण हो गया, रंग परीक्षण हो गया, उपकरणीय परीक्षण हो गया, दुष्प्रयोग के औषध परिचय, वर्गीकरण हो गया, अवसाद, उत्तेजक, मिथ्याभासी हो गया, और पहचान क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला विश्लेषण। ठीक है, फॉरेंसिक विषय विज्ञान की बात करें तो विषय वैज्ञानिक की भूमिका, विषय वैज्ञानिक परिणामों का महत्व, विष हो गया, परिभाषा, उत्पत्ति हो गया, शारीरिक प्रभाव एवं रासायनिक प्रकृति के आधार व वर्गीकरण, विषय विष जो होता है, जहर, पॉइजन जो होता है। ठीक है, समझ गए होंगे फॉरेंसिक जो साइंस है इसके अंतर्गत पे।
अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। देखिए जो अब तो बस बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, सिलेबस भी मैंने देखिए आप लोग के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। जो 11 पोस्टों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा क्या किया गया है, रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। क्या चीज़ आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉलिड रूप से हमारे द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। किसका रिक्रूटमेंट है? प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए। एज संबंधी, क्वालिफिकेशन संबंधी, कब से कब आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका सिलेबस क्या होगा, डीपली हमने यहाँ पर शॉर्टली रूप से आप लोग के लिए डिस्कस करने की कोशिश की है। यदि आपका वो सब्जेक्ट होगा तो आप उसको समझते होंगे, इसलिए मैंने डीपली उस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया है सिलेबस का। ठीक है, आप समझते हैं, आपने उस टॉपिकों को उठाना है और उसके बाद में पढ़ना है। मैंने थोड़ा सा अनुमान लगा के बता दिया कि पर टॉपिक आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे शॉर्टली रूप से उत्तराखंड लोक सेवा हरिद्वार के द्वारा जो नोटिफिकेशन आप लोग के लिए प्रोवाइड किया गया था, वही शॉर्टली रूप से हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय